हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 11 सितंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र यानी कि हाई एस कोयल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। तो हाल ही में हैदराबाद में उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट को भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल और अनुसंधान और विकास केंद्र के द्वारा डिजाइन किया गया है और यह संयंत्र 1.2 TDP फ्लूइडाइज्ड बेस्ड गैसिफायर का उपयोग करके उच्च राख वाले भारतीय कोयले से 0.25 टन प्रतिदिन यानी कि TDP मेथेनॉल को बना सकती है। तो पहले मेथेनॉल के बारे में जान लेते हैं। मेथेनॉल का उपयोग मोटर ईंधन के रूप में जहाज़ों के ईंधन को बिजली देने और पूरी दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग डीमिथाइल ईथर यानी कि DME उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है और यह एक तरल प्रकार का ईंधन है जो डीजल के समान होता है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम बॉब वर्ल्ड है इसको लॉन्च किया है और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है एक ही छत के नीचे सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस प्लेटफॉर्म का पायलट परीक्षण 23 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था और 220 से अधिक सेवाओं को एक एकल ऐप में परिवर्तित किया जाएगा जिससे सभी खुदरा बैंकिंग सेवाओं का लगभग 90% भाग शामिल होगा जिसे घरेलू और वैश्विक स्तर पर ग्राहकों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। बात हो रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की जिसने हाल ही में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो इसका मुख्यालय है बड़ोदरा, गुजरात में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं हसमुख आधिया और इसके MD और CEO हैं संजीव चड्ढा। बात हो रही है बैंकों द्वारा लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म की। तो हाल ही में कर्नाटका बैंक ने POS डिवाइस वॉइस POS गो को लॉन्च किया है। साथ ही भारत स्वाइप नाम से भारत पे के पॉइंट ऑफ सेल व्यवसाय के लिए एक्सिस बैंक ने साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के MD और CEO वी वैद्यनाथन का पुनर्नियुक्ति को मंजूरी मिली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IDFC फर्स्ट। तो IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO वी वैद्यनाथन की पुनर्नियुक्ति की मंजूरी RBI के द्वारा प्रदान की गई है। वी वैद्यनाथन को IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट के विलय के बाद पहली बार दिसंबर 2018 में IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया था जिसके बाद से अभी तक वे इस पद पर बने थे। बात हो रही है IDFC फर्स्ट बैंक की। तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हाल ही में कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 सितंबर को। हाल ही में 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया गया है और इस दिवस को प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य है दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकना और इस बार का थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ के द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन की स्थापना हुई थी 1960 में दिवंगत प्रोफेसर इरविन रिंगेल और डॉक्टर नॉर्मन फारबरो के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा किस इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टाटा AIA। तो नीरज चोपड़ा हाल ही में टाटा AIA के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और टाटा AIA ने नीरज चोपड़ा के साथ एक मल्टी ईयर ब्रांड पार्टनरशिप पर भी समझौते की घोषणा की है। नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीते थे और वह ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में भारत की तरफ से ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट थे। वही बात करें टाटा AIA की, तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, टाटा सन्स लिमिटेड और AIA लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम है। इसमें टाटा सन्स लिमिटेड का 74% हिस्सेदारी है, जबकि AIA लिमिटेड के पास 26% हिस्सेदारी है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और वर्तमान CEO और MD हैं नवीन तहिल्यानी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है और इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा की गई है और यह भारत का पहला राष्ट्रीय मार्ग है जिसका इस्तेमाल वायुसेना के विमानों की आपातकाल लैंडिंग के लिए किया गया है। बात हो रही है राजस्थान की, तो इसकी राजधानी है जयपुर जो पिंक सिटी कहलाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्रा और राजस्थान राज्य सरकार द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की हाल ही में घोषणा की गई थी। साथ ही यहाँ मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी यहाँ शुरू हुई है और मिशन निर्यातक बनो योजना भी यहाँ शुरू की गई है। साथ ही घर घर औषधि योजना भी यहाँ शुरू हुई है और महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। साथ ही ई-लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को शुरू किया है और यह पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य है देश में ODF के साथ मध्यस्थ के तौर पर जुड़कर परिणामों की गति बढ़ाने में समर्थन करना। सर्वेक्षण 2021 के संचालन के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी को भी काम पर रखा गया है और सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में गांवों, जिलों और राज्यों को प्रमुख मापदंडों का उपयोग करके रैंकिंग किया जाएगा। तो इस पहल की शुरुआत की है जल शक्ति मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल और जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में 100 दिनों के एक अभियान की भी शुरुआत की है जिसका नाम है सुजलाम। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में इंडिया रैंकिंग 2021 को जारी की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इंडिया रैंकिंग 2021 को जारी की है और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में IIT मद्रास को सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थानों में चुना गया है। वही भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने पहली बार इंडिया रैंकिंग 2021 में अनुसंधान श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि प्रबंधन विषय में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद शीर्ष स्थान पर है। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली लगातार चौथे वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। साथ ही वास्तुकला विषय में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की पहली बार शीर्ष स्थान पर है। वहीं मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मणिपाल ने दंत चिकित्सा श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। बात हो रही है राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क की,
जिसकी शुरुआत सितंबर 2015 में हुई थी। अप्रैल 2016 में इसके द्वारा पहली रैंकिंग जारी की गई थी और अप्रैल 2017 में दूसरी बार इसकी रैंकिंग जारी की गई थी। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क को 5 मानदंडों के आधार पर जारी की जाती है, जिसमें शामिल है शिक्षण, सीखना और संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशिता तथा अनुभव। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए राज्यपाल हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर.एन. रवि। नागालैंड के राज्यपाल आर.एन. रवि अब तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आर.एन. रवि इससे पहले नागालैंड के राज्यपाल थे, जो वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं और वे तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की जगह लेंगे, जिन्हें हाल ही में पंजाब का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बात हो रही है तमिलनाडु की, तो राजधानी है चेन्नई और मुख्यमंत्री हैं एम स्टैलिन। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और विधानसभा सीट है 235, राज्यसभा सीट है 18, लोकसभा सीट है 39, हाई कोर्ट है मद्रास उच्च न्यायालय और प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम। वही बात करें तमिलनाडु के करेंट अफेयर की, तो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम और कृष्णागिरी जिले में 2 औद्योगिक पार्कों की स्थापना की मंजूरी मिली है। देश का पहला डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना यहां से शुरू की गई है। साथ ही रामास्वामी पेरियार की जयंती पर राज्य में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाए जाने की भी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किन राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इन सभी, यानी कि पंजाब, उत्तराखंड और तमिलनाडु में राष्ट्रपति जी के द्वारा नए राज्यपालों को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा सेना के उप प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जो बेबी रानी मौर्य की जगह लेंगे। वहीं बनवारी लाल पुरोहित जो कि वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल थे, इन्हें पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और नागालैंड के राज्यपाल आर.एन. रवि को तमिलनाडु का नया राज्यपाल बनाया गया है। वही बात करें नागालैंड की, तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी नागालैंड में एडिशनल राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इस क्वेश्चन में बात हो रही है राज्यपाल यानी कि गवर्नर की, तो राज्यपाल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से उन्हें भी देख लेते हैं। राज्यपाल जो कि राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है और इनकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। 7वें संशोधन 1956 के तहत राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयकर अपीलीय अधिकरण यानी कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जी.एस. पन्नू। हाल ही में जी.एस. पन्नू आयकर अपीलीय अधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। जी.एस. पन्नू वर्तमान में नई दिल्ली स्थित ITAT के उपाध्यक्ष हैं। ITAT में शामिल होने से पहले वे 1986 से सन 2000 तक नई दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत थे। भारत का आयकर अपीलीय अधिकरण 25 जनवरी 1941 को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 सितंबर को। तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया गया है और 9 सितंबर को उत्तराखंड सरकार के द्वारा हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के द्वारा की गई थी और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है हिमालय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण का संदेश पूरे राष्ट्र में फैलाना। और इस वर्ष का थीम है हिमालय, विज्ञान और ज्ञान। वही बात करें सितंबर मंथ में मनाए गए अब तक के इम्पोर्टेंट डेज की, तो 1 सितंबर को NCERT का स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है
वहीं 6 से 12 सितंबर तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह के रूप में मनाया गया है, जबकि 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज को मनाया गया है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इटली। तो इटली में छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया गया है। बात हो रही है इटली की, तो यह यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है जिसकी मुख्य भूमि एक प्रायद्वीप है। इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वतमाला है, जिसमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया तथा स्लोवेनिया की सीमाएं आकर लगती है। इटली की राजधानी है रोम और प्रधानमंत्री है मारियो ड्रिगो, राष्ट्रपति है सर्जियो मटेरेला और करेंसी है यूरो। और इस क्वेश्चन में बात आई है भांग की खेती की, तो भारत में हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में भांग की खेती को राज्य में वैध करने की घोषणा की है। भारत में भांग की खेती करना प्रतिबंधित है। 1985 में भारत सरकार के द्वारा नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम के तहत भांग की खेती करना प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को औद्योगिक तथा बागवानी उद्देश्यों के लिए भांग की अनियंत्रित और विनियम खेती की अनुमति प्रदान थी। इससे पहले उत्तराखंड में भांग की खेती वैध है। 2018 में राज्य सरकार ने भांग की खेती की अनुमति प्रदान की थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ पे शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा आइसलैंड। हाल ही में आइसलैंड में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट को शुरू किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से बाहर निकालने और इसे चट्टान में बदलने के लिए इस संयंत्र को डिज़ाइन किया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। आइसलैंड, जिसे आइसलैंडिक कहते हैं, इसका अर्थ होता है ओरका और ओरका का अर्थ होता है ऊर्जा के बाद। स्विट्जरलैंड के क्लाइमर्क्स और आइसलैंड के कार्बोफिक्स के द्वारा निर्मित यह संयंत्र प्रत्येक वर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से बाहर निकालेगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आइसलैंड की, जो उत्तर पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी अटलांटिक में ग्रीनलैंड, फरो द्वीप और नॉर्वे के मध्य बसा एक नॉर्डिक द्वीपीय देश है। राजधानी है रेक्याविक, राष्ट्रपति हैं गुर्निस जोहानसन, प्रधानमंत्री हैं कैटरीन जोगोप्सडोटिर और करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।